राज और सिया की मुलाकात पहली बार कॉलेज के पहले दिन हुई थी। दोनों एक ही क्लास में थे और संयोग से उनकी सीटें भी पास पास थीं। सिया बेहद खुशमिजाज, चंचल और हर किसी से हंसकर बात करने वाली लड़की थी, जबकि राज शांत और गंभीर स्वभाव का था। पहले कुछ दिनों तक राज बस सिया को दूर से देखता रहा। वह उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी मासूमियत में खो जाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। वे साथ में क्लास अटेंड करने लगे, नोट्स शेयर करने लगे और लाइब्रेरी में एक साथ पढ़ाई करने लगे। राज के लिए ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन वह इस एहसास से डरता था। उसे लगता था कि अगर उसने सिया से अपने प्यार का इजहार किया और अगर वह उसे ठुकरा दे, तो उसकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। इसलिए वह चुप रहा और अपने दिल की बात अपने अंदर ही दबाए रखी। एक दिन कॉलेज के एक फंक्शन में राज और सिया को एक डांस परफॉर्मेंस करनी थी। रिहर्सल के दौरान सिया की हंसी और मासूमियत ने राज के दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। आखिरकार उसने तय किया कि अब वह अपने प्यार का इजहार करेगा। परफॉर्मेंस के बाद राज ने सिया को कैंपस के गार्डन में बुलाया। वह बहुत घबराया हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शायद उससे भी ज्यादा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिया कुछ देर के लिए चुप रही। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राज, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह ही देखती हूँ। मैं प्यार में विश्वास नहीं करती। मुझे डर लगता है कि अगर हम किसी रिश्ते में बंध गए और फिर कुछ गलत हो गया, तो हमारी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। राज के दिल पर मानो किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसे पहले से ही डर था कि सिया उसे मना कर देगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इनकार इतना दर्दनाक होगा। उसने अपनी आंखों में छलकते आंसुओं को छिपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कोई बात नहीं सिया, हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। उस दिन के बाद राज ने खुद को बदलने की कोशिश की। उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की कि सिया सिर्फ उसकी दोस्त है और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सच्चे प्यार को भुला पाना आसान नहीं होता। सिया पहले जैसी ही बनी रही, वही हंसी, वही मजाक, लेकिन अब राज के लिए सब कुछ बदल चुका था। जब भी वह किसी और से बात करती, किसी और के साथ हंसती, तो राज का दिल अंदर ही अंदर तड़प उठता। लेकिन वह अपने दर्द को कभी जाहिर नहीं होने देता। धीरे धीरे कॉलेज खत्म होने का समय आ गया। सिया को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और राज ने भी अपना करियर बनाने के लिए शहर छोड़ दिया। दोनों ने वादा किया कि वे संपर्क में रहेंगे, लेकिन समय के साथ बातें कम होती गईं। 5 साल बाद एक दिन अचानक राज को एक शादी का कार्ड मिला। कार्ड खोलते ही उसका दिल धड़क उठा। ये सिया की शादी का कार्ड था। वह अंदर से टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और शादी में जाने का फैसला किया। शादी वाले दिन जब उसने सिया को दुल्हन के लिबास में देखा, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कितनी खुश लग रही थी, लेकिन राज के दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो सच में खुश है? शादी की रस्मों के बाद सिया ने राज को देखा और उसके पास आई। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, राज, मैं बहुत खुश हूं कि तुम आए। तुम्हारे बिना मेरी शादी अधूरी लगती। राज ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, सिया। फिर उसने अपने दर्द को अपने दिल में ही दफना लिया और वहां से चला गया। वर्षों बीत गए। राज ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन उसकी जिंदगी में कभी कोई और नहीं आया। उसने अपने प्यार को अपने दिल में हमेशा के लिए कैद कर लिया। एक दिन उसे खबर मिली कि सिया की शादीशुदा जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजर रही थी। उसका पति उसे समझ नहीं पाता था और वह अंदर ही अंदर टूट रही थी। राज ने उससे मिलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिया अब इस दुनिया में नहीं थी। वह अपने दर्द से हार गई थी। राज के लिए ये खबर किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। वह उस जगह गया
जहां वे दोनों पहली बार मिले थे, वही कॉलेज का गार्डन। वहां बैठकर उसने आसमान की ओर देखा और कहा, काश मैंने तुम्हें कभी खोने नहीं दिया होता, सिया। काश तुम मुझे अपना बना लेती। लेकिन अब शायद हमारी अधूरी मोहब्बत अगले जन्म में पूरी होगी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वह अपने अधूरे प्यार की यादों में खो गया। ये कहानी सिर्फ राज और सिया की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने सच्चा प्यार किया लेकिन उसे कभी पा नहीं सका। प्रेम में त्याग ही सबसे बड़ा प्रेम होता है, लेकिन कभी कभी ये त्याग इतना दर्द भरा होता है कि इंसान खुद को ही खो देता है। अधूरी मोहब्बत भले ही पूरी न हो पाए, लेकिन वह हमेशा अमर रहती है, दिल के किसी कोने में, यादों की शक्ल में, और उन नजरों में जो कभी एक दूसरे को चाहती थी लेकिन मिल न सकी।